Hey guys, this is Astrologer Namrata and you are welcome to my channel. 2025 जा रहा है and 2026 is about to come और आज हम बात करने वाले हैं 2026 मेरे लिए आपके लिए आखिर कैसा रहेगा बिकॉज 2025 में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग वाले चेंजेस उनकी लाइफ में हुए हैं सभी के लिए सच कहें तो ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा ही आते रहे हैं आप देखते हैं क्योंकि 2025 का जो मूलांक था दैट वाज 9 इन अ न्यूमरोलॉजी 9 नंबर बिलोंग्स टू मार्स एंड एस्ट्रोलॉजी में 9 नंबर जो है वो गुरु को इंडिकेट करता है तो समहाउ इट वाज अ गुरु मंगल योग तो कहीं मंगल ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है तो गुरु ने कहीं ना कहीं थाम लिया है बट आने वाला साल नंबर 1 रहेगा इसका नंबर एंड नंबर 1 इन अ न्यूमरोलॉजी बिलोंग्स टू सूर्य और एस्ट्रोलॉजी में इज बिलोंग्स टू मार्स मंगल तो अगेन मार्स इज इन आवर लाइफ और कह सकते हैं कि नंबर एक जो सूर्य हैं वो हैं ग्रहों के देवता ग्रहों के राजा और मंगल है सेनापति मतलब बहुत सत्ता वत्ता की तो बैंड है ना बहुत अच्छे से बजने वाली है आई सीरियसली डोंट नो तानाशाही ऊपर जाएगी या नीचे आएगी बट लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट बिकॉज हाँ लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब से कनेक्टेड हैं जो लोगों का गवर्नमेंट से काम हमेशा रेगुलर होता रहता है और अड़चनें आ रही हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट से रिलेट होते रहते हैं अब जैसे आई कैन से दैट पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन और बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को कनेक्टेड हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं इनमें हम देख सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी हो सकता है या लोगों इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं तो पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य की ऊर्जा कैसी है बिकॉज सूर्य जो है वो पिता को कनेक्ट करते हैं हमारे आत्मविश्वास को कनेक्ट करते हैं यहाँ तक कि नेतृत्व करने की क्षमता भी हमको सूर्यदेव से मिलती है तो पहले आप अपना ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कैसी है उनकी एनर्जी कैसी है अगर ये अच्छी है तो याद रखिए 2026 विल बी गुड फॉर यू अगर ये खराब है या गड़बड़ है तो बस बैंड तो बजनी ही है शायद 2026 जो है वो बहुत अच्छा ना रहे लेकिन फिर भी कुछ अच्छे की उम्मीद करते हुए आगे चलते हैं हम बात करने वाले हैं नंबर एक जिनका जन्म जो है 1 तारीख को 10 तारीख को 19 तारीख को और 28 को हुआ है ये जो साल आपके लिए रहेगा इफ यू हैव अ पॉजिटिव सूर्य एनर्जी इन योर कुंडली इन योर चार्ट तो दिस इज अ वेरी एस्पिशियस ईयर फॉर यू यू विल गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ नया आपको फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज आपको बिजनेस में मिल सकती है जॉब में मिल सकती है योर लव लाइफ विल बी गुड एंड हेल्थ वाइज ये अच्छा रहेगा लेकिन अगर कहीं यहाँ पर आपको सूर्यदेव के गलत इफ़ेक्ट मिलते हैं मतलब आप ज़िद्दी हो, अहंकारी हो, डोमिनेटिंग हो, इम्पेशेंट हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सँभालना होगा। सूर्यदेव की पूजा अर्चना करें, उनको जल दें, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। तो याद रखिए कि कहीं भी ईगो में आके हमको चीज़ें खराब नहीं करनी है। गुस्से में आके चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना है, अनावश्यक पचड़ों में नहीं पड़ना है और गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है? तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब हम बात करते हैं जिनका जन्म जो है 2 तारीख को, 11 को, 20 को और 24 को हुआ है। यहाँ पर इसके जो 2 नंबर बिलॉन्ग्स टू मून, तो यहाँ पर आई कैन से दैट कि इट विल बी अ गुड ईयर फॉर यू। जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी होगी, नए रिश्ते आएँगे और यहाँ पर आपको आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी बिकॉज़ मून एंड सन जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर इंसान के अंदर पेशेंस होता है। दे विल गेट अ गुड मेंटल पावर और थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपके करियर में बराबर आएगी। आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं इस साल में एंड अपने इमोशंस पर काबू रखिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके किसी के प्यार में नहीं गिरना है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होके किसी को पैसे नहीं देने हैं
मतलब कुछ भी है ना, बिना सोचे समझे मत करना, नहीं तो वही आपको प्रॉब्लम होगा, याद रखिए। आप एक काम कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू करें, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। याद रखिए, जैसे बीमार शरीर जो है कुछ अच्छे से नहीं कर सकता, वैसे जो बीमार दिमाग होता है ना, वो भी कुछ अच्छे से नहीं कर पाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, जिनका जन्म 3 तारीख को, 12th को, 21 को और 30 को हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपके जो प्लैनेट है वो जुपिटर आते हैं। अगेन सूर्य एंड गुरु का जो मेल होगा बहुत अच्छा होगा, ज्ञान बढ़ेगा, विस्तार और प्रकृति के साथ बढ़ेगा। एंड यहाँ पर आपकी मेंटली ग्रोथ तो होगी ही होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी ये अच्छी दिखा रहा है। फाइनेंशियली आप काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आपको बैंक से फ़ायदा हो सकता है। इफ यू आर ट्राइंग फॉर सम गुड प्रोजेक्ट, फॉर अ बिज़नेस लोन और समथिंग, तो ये साल आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर आपको आपके लाइफ पार्टनर का साथ भी मिलेगा। सोशल लाइफ विल बी वेरी गुड। और स्टूडेंट जो हैं वो कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं, उसमें भी उनको सक्सेसफुल मिलेगी। उनकी लाइफ सम पीपल दे मस्ट बी ट्राइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा। आप अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग सम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और जितना आपको पॉजिटिवली चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्षी माला पर कीजिए 108 बार, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। वो आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। अब हम बात करते हैं मूलांक चार्ट। जिन लोगों का जन्म जो है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को और 31 को हुआ है, in a numerology, phone number belongs to Rahu and there will be a combination of Sun and Rahu. केयरफुली सुनिए इस चीज़ को कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है और कहीं न कहीं सूर्य की पोजीशन भी अच्छी है, तो आप बहुत कुछ ट्रिमेंडस कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ यू कैन प्ले, इट्स लाइक आप अच्छा काम कर सकते हैं उनके साथ में। और अगर ये कहीं राहु गड़बड़ है आपकी कुंडली में, तो आप याद रखिएगा कि ये वर्ष जो होगा आपके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी वार्निंग्स लेकर आएगा। यहाँ पर आपको अपने व्यवहार में अनुशासन लाना पड़ेगा, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। अनुशासन से क्या मतलब ये है कि यू हैव टू बी मेक योर प्लान्स, you have to make your schedules and on that you have to be stand, because जब तक आप अपने आपको लेके क्लियर नहीं होंगे, कन्फ्यूज़न रहेगी, उतना ही आप गिरते जाओगे। तो आपको गिरना नहीं है, ऊपर आना है। तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ प्री प्लान करनी होगी, जिससे आप आगे बढ़ेंगे, बिज़नेस भी डाउन हो सकता है एंड न्यू अपॉर्च्युनिटी जो आएँगी आपको फालतू ईगो में आके उन्हें खराब ना करें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सूर्यदेव को अर्घ देना शुरू करें, थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएँगी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज़ नंबर 5। जिन लोगों का जो जन्म है वो 5 तारीख को, 14th को और 23rd को हुआ है, उनके जो प्लैनेट आता है उनके लिए आते हैं मर्क्यूरी, बुधदेव। जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ में ना करें। और ये जो साल है ना वो आपके लिए रोमांच से और तेज़ी से भरा हुआ है। मतलब यू विल बी फास्ट, यू विल फील दैट कि एवरीथिंग आई शुड गेट इन लाइक विदिन कपल ऑफ डेज़ और विदिन अ मंथ्स और समथिंग। लेकिन वहाँ पर आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, चीज़ों को उनके हिसाब से होने दें, उनके तरीके से उनको आगे बढ़ने दें। बी पेशेंट, बी काम, बी कूल। और फिर जो न्यू प्रोजेक्ट्स आपके पास आएँगे, उनमें थोड़ा-सा ध्यान दें। डिजिटल मीडिया से आपको बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर अ गुड इनकम। आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं ऊपर। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। लव लाइफ़ आपकी अच्छी रहेगी, सोशल लाइफ़ विल बी गुड। बस ये है कि थोड़ा-सा आप ध्यान से चीज़ों को करें। किसी भी चीज़ को जल्दबाज़ी में फैसले बिल्कुल भी ना लें। स्पेशली इन्वेस्टमेंट के, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे आपको नहीं करना चाहिए। नाउ देयर इज़ अ नंबर ऑफ 6। जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, बस यहाँ पर आपका प्लैनेट आता है वीनस। यह साल जो है आने वाला आपके लिए लव लाइफ से भरा होगा, सामंजस्य होगा,
ज़िम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे एंड आपका जो अट्रैक्शन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी पहचान बनेगी। आई मीन टू से दैट कि लाइक योर पर्सनैलिटी विल बी योर मिरर, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पारिवारिक कर्तव्य भी बढ़ेंगे, जीवन में ज़िम्मेदारियाँ भी आएँगी और अपनापन भी रहेगा। फैशन डिज़ाइनिंग, लग्ज़री, इंटीरियर्स और जैसे काम में अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ़ पार्टनर का आपको साथ मिलेगा, लेकिन हाँ, उसके साथ विश्वास बनाए रखें। डोंट चीट योर पार्टनर बॉस। इफ you'll cheat your partner, you will be in a problem. चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो या वाइफ हो। क्योंकि चीटिंग्स यू नो व्हाट कर्मा ऑलवेज़ रिटर्न। आप कितनी भी पूजा कर लें, कितने भी तीर चले जाएँ, कहीं कहीं भी चले जाएँ, इफ योर कर्मा इज़ नॉट गुड ना, तो कोई भगवान आपको आके बचाएगा नहीं। क्योंकि कर्म के बीच में ईश्वर कभी नहीं आते। जैसे जैसे एक चीज़ कह सकते हैं कि जब टीचर पढ़ाती है ना, तो माँ-बाप बीच में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है ना? वो हमेशा बोलते हैं, "ये इसने पढ़ाई नहीं की ना और मारो इसको, पिटो। कम से कम आज नहीं तो कल तो सुधरेगा।" तो वैसे ही जो है ना, कर्मा के बीच में ईश्वर कभी नहीं आते। वो कहते हैं इसको सबक सिखाओ, आज नहीं तो कल तो ये समझेगा या समझेगी। सो रिमेंबर, इफ यू कम अप योर, डोंट चीट एनीवन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। जिनका जन्म नंबर 7 तारीख को, 16 को और 25 को हुआ है ना, इनका प्लैनेट आता है केतु। This is a beautiful planet केतु। I don't know why the people they get scared of राहु एंड केतु। ठीक है? यहाँ पर आपका जो है ना, वो अध्यात्म की तरफ अचानक से रुझान बढ़ सकता है। विश्लेषण मतलब आई कैन से दैट कि यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ कि व्हाट आई हैव डन, वेयर आई शुड गो। मुझे और चीज़ों को कैसे अपने आप को मतलब आई कैन से इन शॉर्ट कि यहाँ पर आप अपने आप को उभारेंगे। यू विल थिंक दैट कि आप कैसे ऊपर आ सकते हैं, आपको क्या और ऐसा अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव करना चाहिए कि जहाँ से आपको ऐसा फ़ील हो कि येस अ, अब कितना भी बाहर से लोग हमको बोलें ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से जब तक खुद सैटिस्फैक्शन नहीं आता ना, तब तक हम सैटिस्फाई भी नहीं होते। तो ये साल जो होगा ना आपके लिए, आप खुद ही अपने ऊपर रिसर्च करेंगे। और जो ऑलरेडी इस प्रोफ़ेशन में है, ठीक है? उनके लिए तो बहुत अच्छा साल है ये, बाहरी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी लेकिन धीरे-धीरे मिलेंगी। जो राइटर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो टीचर्स हैं, ठीक है? वो आध्यात्मिक जो कार्य कर रहे हैं, द पीपल हू आर इन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उनको तेज़ी से प्रगति होगी। जोखिम भरे निवेश ना करें। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट आप जिसमें आपको वो हो ना नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हो, रिस्क नहीं लेना है एक्चुअली। और अपनी गहराइयों से आपके जो रिश्ते हैं उनको डिसबैलेंस ना करें। आप बदल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल जाए। तो यू हैव टू बी कीप कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। मेंटल पीस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अधिक सोचें नहीं और नींद की समस्या हो सकती है, इसीलिए नींद आपको बराबर लेनी चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा-सा आपको बिकॉज़ सूर्य इज़ देयर ना, सूर्य एंड मंगल इज़ देयर एंड अगेन इज़ अ केतु। तो कहीं आपकी उसमें कुंडली में केतु की और मंगल की एनर्जी बहुत अच्छी हुई, तो वो कुंजवत योग बनाते हैं, देन यू विल बी वेरी इम्पल्सिव, व्हिच यू शुड नॉट। थोड़ा-सा आप अपनी हॉरोस्कोप को चेक करें और अगर कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं, तो किसी व्यक्ति से आप कुछ रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में जो मेरा खुद का भी है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है, 17 है, 26 है, इनका आता है सैटर्न, ठीक है? तो समझो आप सैटर्न, मंगल, सूर्य मतलब सूर्य, मंगल तो ठीक है, लेकिन सैटर्न की तो इन दोनों से ही नहीं बनती। ये आपके लिए कर्म और अनुशासन का साल होगा। डू योर गुड कर्मास, ठीक है? और जिनका नंबर 8 होता है, वो वैसे भी अ, हैंकी-पैंकी पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही हूँ।
तो जो अनुशासन तो वैसे भी उनके लिए रहता ही है। दे ऑलवेज़ लाइक टू बी इन देयर बाउंड्रीज़, दे नेवर यू नो टॉक मच और ज़्यादा उनका कुछ प्रॉब्लम वैसे नहीं होता है। यहाँ पर हमको आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और स्थायी रूप से मिलेगा। हमारे धैर्य की परीक्षा हो सकती है और डिटर्मिनेशंस उसी धैर्य के कारण आएगा। ठीक है? जब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब प्रकृति कुछ आपसे ले रही है ना, यू फ़ील दैट कि ये मुझसे ले लिया गया है, तो दूसरे हाथ से वो आपको देने की तैयारी भी करती है, तो आपको घबराना नहीं है। दिस ईयर विल बी वेरी गुड और यहाँ पर लेन-देन में थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंसी रखें आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे हो सकते हैं, फ्रूटफुल हो सकते हैं। थकान, तनाव, जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक जीवन में आपको सेवा और ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी बढ़ेगी, जो अच्छे से सँभाल सकते हैं, दैट्स नॉट अ इश्यू। नाउ देयर इज़ अ टर्न ऑफ नंबर 9 जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, ठीक है? यहाँ पर अगेन मार्स, मंगल, यहाँ पर आपको साहस बहुत ज़्यादा होगा, जुनून होगा और ये आपके लिए कर्म का साल है। तो कर्म अच्छा कीजिए, गुस्सा मत करो, सक्सेसफुल आप पक्का हो जाओगे, फालतू के विवादों में भी मत फँसो। डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और यहाँ पर अगर आप कहीं स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, रक्षा मंत्री टाइप जैसे सिक्योरिटी से कनेक्टेड हैं और आप कानून से जज वगैरह जो हैं या पुलिस से कनेक्टेड हैं, तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देगा। लव लाइफ यहाँ पर आपकी थोड़ी ऊपर-नीचे रह सकती है, ये आपको थोड़ा-सा इमोशनल कर सकती है ना? तो वहाँ पर आपको अपने अ, अंदर कंट्रोल करना होगा, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, ईगो से बचें। ईगो नहीं लाना किसी भी चीज़ में, कहीं आपको गुस्सा आ भी रहा है ना, तो आप वहाँ से हट जाओ, चले जाओ। बट उस ईगो में आके अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं करना है। कभी-कभी होता है ना, अरे उसने मुझसे ऐसा कह दिया, अब तो मैं बात ही नहीं करूँगा, झक माराने गई दुनिया। तो ऐसा नहीं करना। ये ये जो 2026 है, यहाँ थोड़ा-सा सँभल के ही हमको चलना होगा। और अगर आप ध्यान करते हैं, इफ़ यू डू मेडिटेशन, योगा और समथिंग दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो आने वाला साल जो है वो कहीं न कहीं कुछ अच्छा और कुछ बुरा। कभी भी याद रखिए कि मेरे हिसाब से टाइम कभी बुरा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज़ टफ और टफ टाइम से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो डोंट वरी। आपको अगर शुरू में ही कुछ ऐसा लगता है कहीं कुछ ऊपर-नीचे कुछ प्रॉब्लम्स अननेसेसरी के बढ़ रहे हैं, जस्ट टेक अ कंसल्टेशन और अपने प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को प्रॉपर कीजिए। अगर वो प्रॉपर हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और यहाँ पर रेमेडी के रूप में आई विल सजेस्ट यू सम थिंग्स लाइक पहले सूर्यदेव को आप जल देना शुरू करें। जो लोग सूर्यदेव को जल नहीं दे सकते हैं, वो ओम गणी सूर्याय नमः का, आदित्य स्रोत का पाठ करें, ये मंत्र करें और अगर ये भी नहीं होता है, तो आप गाय को गुड़ और रोटी देना ज़रूर शुरू करें, जिससे प्रॉब्लम्स आई थिंक से पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन हाँ, 80-90% तो ख़त्म हो ही जाती है, बाकी का तो इंसान झेल ही लेता है। तो बस वही है एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक और उम्मीद करती हूँ इसी के साथ कि आने वाला साल हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।